आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं निष्ठा ट्रेनिंग के पहले मॉड्यूल के बारे में। पहला मॉड्यूल आपके सामने है, ये हिंदी में है और यही आपको प्रशिक्षण करना है। इसके लिए आपको दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना है, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लें और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि प्रमाण पत्र आपको यहीं से मिलेगा, दीक्षा ऐप से ही। तो ये निष्ठा ट्रेनिंग का पहला कोर्स है, मॉड्यूल 1 है, हिंदी में दिया गया है। इसमें जो विषय है पहला मॉड्यूल का वो ये है, पाठचर्या, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र, सीखने के प्रतिफल और समावेशी शिक्षा। इसके अलावा इसमें आपको जो पढ़ना है उसकी जानकारी यहाँ दी गई है, यही आपको पढ़ना है और यही शिक्षण जो है आपको ग्रहण करना है। इसी का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसमें आपको एग्ज़ाम भी हो सकता है, इसलिए इसकी पढ़ाई थोड़ा ठीक से करें। इसमें जो पहला जो चैप्टर है वो ये है, पाठचर्या, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र, सीखने के प्रतिफल और समावेशी शिक्षा। इसी के अंतर्गत सारे आपको अध्याय दिए गए हैं। पहला स्टेप ये है जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। इसके बाद आप इसमें अधिगम के उद्देश्य देखेंगे। अधिगम मतलब सीखना होता है, ये तो सबको पता ही होगा। तो सीखने के क्या उद्देश्य होते हैं, तो इस मॉड्यूल से शिक्षकों को मदद मिलेगी शैक्षिक नीतियों और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के विकास, अपेक्षित, हस्तांतरित और प्रकार के वर्णन में। तो यहाँ पर आपको ये सब याद रखना है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी आपको देना पड़ सकता है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो भी आपको पढ़ना होगा। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक, प्रशिक्षकों और प्रमुख संसाधन व्यक्तियों से यह अपेक्षित है कि वे प्रशिक्षण के दौरान जोरों से कार्य करवाएं, समूह चर्चा हो, विचार मंथन हो, परस्पर बातचीत हो, मनन के अन्य समुचित तरीकों में प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से शामिल करें। पाठ में बीच बीच में दिए गए चर्चा के बिंदुओं का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो प्रशिक्षण के दौरान इन सब बातों को करना है, ये तो अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग सब अपने अपने घर में करेंगे। ये सब उनके लिए है जो ग्रुप में करते हैं। जैसे कि ये निष्ठा ट्रेनिंग जो है संकुल में कराई जाती थी, CRCC में या BRC में, प्रखंड कार्यालय में। तो वहाँ पर 20 से 25 शिक्षक इकट्ठा होते थे, तो वो इन कार्यों को करते थे। लेकिन यहाँ पर इसको जोड़ दिया गया है ताकि शिक्षक इसके बारे में जान सके। लेकिन जो कार्य संभव नहीं हो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्रुप में होगा। और यहाँ पर जानकारी दी गई है विषय वस्तु की, आप देख लें, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो इसमें पढ़ना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षक सहायक सामग्री। इसके बाद है सीखने के प्रतिफल। इन सारी चीज़ों का अध्ययन आपको करना है और जो भी चीज़ें आपको पढ़ना है उसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, www.ncert.nic.in। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक इसी को आप अपने वेबसाइट पर या ब्राउज़र पर, गूगल क्रोम जो आपके मोबाइल में रहता है, जनरली सबके मोबाइल में रहता है, उस पर यही चीज़ आप हूबहू लिख लेंगे और जब सर्च करेंगे तो आपके सामने NCERT पोर्टल खुल जाएगा। और वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक सहायक सामग्री, सभी चीज़ें वहाँ पर होंगी। तो आपको इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना है। यहाँ पर यही दिया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में दिया गया है कि कब कब ये लागू हुई है और इनका क्या इतिहास रहा है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। बाल अधिकार अधिनियम का भी वर्णन किया गया है कि लचीला नहीं हो, हर तरह से बच्चों के कार्य के अनुसार हो, बच्चों को उनके विचार और कार्य में स्वतंत्र होना और दूसरों के प्रति उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। बच्चों के जो विचार हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए और उनके अनुसार होने चाहिए। बच्चों को एक लचीली और रचनात्मक तरीके से नई स्थितियों का सामना करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, बच्चों में विकास की दिशा में काम करने और आर्थिक प्रक्रियाओं और सामाजिक परिवर्तन में योगदान करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। इन सब के लिए
इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूल को समानता, गुणवत्ता और लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर बच्चों को ध्यान में रख करके सारे काम करने चाहिए, इसकी जानकारी इसमें दी गई है। विद्यार्थी केंद्रित जो पाठ्य संरचनाएं हैं, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उसकी जो विशेषता होती है यहाँ पर दी गई है। कम जानकारी और अधिक गतिविधियों के साथ अंतःक्रियात्मकता देश की विविधता को शामिल करती है, संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करती है, सामाजिक सरोकारों जैसे कि जेंडर समावेशन आदि के प्रति संवेदनाओं के लिए जगह प्रदान करती है, काम करने के लिए जगह प्रदान करने का प्रयास करती है, आईसीटी को स्थान प्रदान करने का प्रयास करती है, अंतर्निहित मूल्यांकन करती है, सरल भाषा में सामग्री प्रस्तुत करती है, कला, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को एकीकृत करती है। तो यहाँ पर विद्यार्थी केंद्रित पुस्तकों की विशेषताएं दी गई है, जो कि आपसे कभी भी परीक्षा के दौरान पूछी जा सकती है। तो इसे आप देख लेंगे अच्छे से। विद्यालय में पुस्तकालय की क्या भूमिका है, अर्थात लाइब्रेरी की क्या भूमिका है। तो बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षक भी पढ़ेंगे, सभी के ज्ञान का विकास होगा। बच्चों को दिन प्रतिदिन जो चीज़ें घटित होती है उसकी जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पर है कि सीखने के क्या प्रतिफल है, तो बच्चों के दिमाग का विकास होगा, शिक्षकों और पूरी व्यवस्था को समझने में तो सीखने के जो प्रतिफल है वो यहाँ पर दिए गए हैं। पर्यावरण अध्ययन के बारे में दिया गया है, बच्चों को बताना है कि पानी की क्या आवश्यकताएं हैं, पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या फिर नेचुरल जो चीज़ें होती है, प्राकृतिक संसाधन, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यही चीज़ें बच्चों को बतानी होती है और इसी के लिए पर्यावरण अध्ययन शामिल किया गया है बच्चों के क्लास में, ताकि बचपन से ही बच्चों को इसके प्रति जागृत किया जा सके, प्रकृति के प्रति जागरूक बच्चों को किया जा सके। ये मॉड्यूल 1 28 पेज का है और इसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको रोज़ 3 घंटा देना है, अर्थात 3 घंटा आपको ऑनलाइन डेली क्लास करना है। ये क्लास आपको दीक्षा ऐप पर करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको सारे मॉड्यूल मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको करना है। 16 अक्टूबर से ये मॉड्यूल अपलोड हो जाएंगे। अभी दीक्षा ऐप पर नहीं है, अभी सर्च नहीं कीजिएगा, 16 अक्टूबर के बाद कीजिएगा सर्च, तब आपको मिल जाएंगे सारे मॉड्यूल। और रोज़ आपको 3 घंटा क्लास करना है, आप ये याद रख लीजिए। यहाँ पर आपको आगे दिया गया है विद्यालय की व्यवस्था के बारे में, शिक्षकों के कौशल, विद्यालय की व्यवस्था, समावेशी शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको बताया जाएगा कि विद्यालय में प्रयोगशाला होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए और एक मिश्रित समूह जो है बच्चों का बनाना है। उसमें बच्चों की योग्यताओं के अनुसार उनको सारी चीज़ों को समझाना है। तो इस तरह से ये मॉड्यूल समाप्त हो जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।